नमस्कार, मैं जानिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार की खास पेशकश दी भारत रफ्तार शो। और इस वक्त हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एक बयान दिया है उनकी तरफ से, जो कि चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हालिया फैसले ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी है। 17 मार्च 2025 को कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की के स्तन पकड़ना, उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता, बल्कि ये गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का है और इस फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों और आम लोगों के बीच गुस्सा और सवाल उठ रहे हैं। क्या ये फैसला कानून की बारीकियों को सही तरीके से परिभाषित करता है या ये पीड़ितों के लिए न्याय की राह को और मुश्किल बना देता है? ये घटना 10 नवंबर 2021 की है कि जब कासगंज में पटियाली थाना क्षेत्र में 11 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों पवन और आकाश ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार आरोपियों ने उसे बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने रोका, फिर उसके स्तन पकड़े, पायजामे का नाड़ा तोड़ा और उसे एक सुनसान पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। राहगीरों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी वहां से भाग गए। शुरू में कासगंज की ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने इस मामले की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा कि ये कृत्य रेप या रेप की कोशिश के तहत नहीं आता है। इसके बजाय आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354B निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला और पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। कोर्ट का तर्क था कि रेप की कोशिश साबित करने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि आरोपी का इरादा तैयारी से आगे बढ़कर वास्तविक प्रयास तक पहुंचा हो, जो इस मामले में साबित नहीं हुआ है। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि अपराध की तैयारी और अपराध का प्रयास दो अलग अलग चीजें हैं। उनके मुताबिक पीड़िता के कपड़े फाड़ने या उसे नग्न करने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही साबित हुआ है कि आरोपियों का रेप करने का स्पष्ट इरादा था। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि गवाहों के बयानों में ऐसा कुछ नहीं था जो रेप की कोशिश को पुख्ता करता हो। इस आधार पर धारा 376 और पॉक्सो की धारा हटाकर कम गंभीर धाराएं लगाई गई। इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नाबालिग के साथ ऐसी हरकत साफ तौर पर उसकी शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन है और ये रेप की मंशा को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आशीष पांडे के मुताबिक अगर प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो उसे रेप नहीं माना जाता, लेकिन कपड़े उतारना या नाड़ा तोड़ना रेप की तैयारी को दर्शाता है, जिसे कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये फैसला पीड़ितों के लिए न्याय को कमजोर करता है और अपराधियों को हल्की सजा का रास्ता देता है। फैसले के बाद सियासी घमासान हुआ। 21 मार्च 2025 को संसद में सभी दलों की महिला सांसदों ने इसकी निंदा की और इसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नर्म रवैया का सबूत बताया। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, अगर ये रेप की कोशिश नहीं है तो क्या है? कुछ ने इस पर लिखा, न्याय का मजाक है। और दूसरी ओर कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट ने कानून की तकनीकी व्याख्या की है और ये भावनाओं से नहीं, सबूतों से तय हुआ है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील अंजलि पटेल ने जनहित याचिका दायर की है कि जिसमें इस फैसले के विवादित हिस्से को हटाने और जजों के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है। याचिका पर 24 मार्च 2025 को सुनवाई होनी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 रेप की परिभाषित करती है कि जिसमें पेनिट्रेशन को मुख्य आधार माना गया है। धारा 511 किसी अपराध के प्रयास को कवर करती है, लेकिन इसके लिए इरादे के साथ ठोस कदम का सबूत चाहिए होता है। पॉक्सो अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को सख्ती से देखता है, लेकिन ये कोर्ट ने इसे रेप की बजाय उत्पीड़न माना है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई फैसलों में कहा है कि इरादा और कृत्य दोनों मायने रखते हैं, कि जिसके आधार पर कई विशेषज्ञ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के रुख से उल्टा मान रहे हैं। ये फैसला कानून की बारीकियों और समाज की उम्मीदों के बीच की खाई को दर्शाता है। क्या कोर्ट का ये रुख तकनीकी रूप से सही है लेकिन नैतिक रूप से कमजोर है? क्या इससे अपराधियों का हौसला और बढ़ेगा या कानूनी परिभाषाओं को साफ करने की कोशिश है? आपकी क्या राय है? क्या ये न्याय है या फिर न्याय की हार है? आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।